गुड मॉर्निंग क्लास 5। एक वीडियो मैंने समरी वीडियो आपको पहले शेयर कर दिया है। अब मैं क्विक रीडिंग वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप ठीक कीजिएगा, प्लस जो वर्ड मीनिंग मैं बताता जाऊँगा यू कैन नोट डाउन दोज वर्ड्स इन योर हिस्ट्री कॉपी, देन वी विल यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में पढ़ा थे, लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग जो मोहम्मद बोलते हैं तो उनके नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पीस बी अपॉन हिम लगाते हैं, तो वो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं रूल। ओके, अब यहाँ अबाउट 570 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, 570 साल के बाद, आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 570 ईयर्स के बाद, अनदर ग्रेट प्रॉफिट नेम्ड मोहम्मद वॉज बॉर्न इन अ टाउन कॉल्ड मक्का इन सेंट्रल अरबिया। ठीक, एक अनदर ग्रेट प्रॉफिट, एक और अजीम प्रॉफिट। प्रॉफिट का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, अ पर्सन हु टीचेज रिलीजियन एंड इज और क्लेम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय, जो क्लेम होता है जिनका कि दे आर इंस्पायर्ड बाय गॉड, गॉड का रिवेलेशन आ रहा, वही आ रही है। तो अनदर ग्रेट प्रॉफिट इन सेंट्रल अरेबिया में एक जगह है मक्का जो हमने मैप में देखा है। ही लेटर बिकेम द फाउंडर ऑफ इस्लाम, तो हमने बताया था, डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ इज़ नॉट द फाउंडर, इज़ द फिनिशर, लास्ट प्रॉफिट। फाउंडर होते तो इनके नाम पे पड़ता ना, जैसे क्रिश्चियनिटी के नाम, क्राइस्ट के नेम पे क्रिश्चियनिटी है, बुद्ध के नाम पे बुद्धिज़्म है, तो ऐसा कुछ होता, या एरिया के नाम पे होता। ये बिल्कुल एक अलग तरह का नाम है, तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड द फाउंडर। एंड द फॉलोअर्स ऑफ हिज रिलीजन आर कॉल्ड मुस्लिम्स, द पीपल हु फॉलो इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स। इन दोज डेज, उस ज़माने में जब ये पैदा हुए थे, द अरब्स वर्शिप्ड अ नंबर ऑफ गॉड्स, नंबर मतलब अ नंबर ऑफ, जो यहाँ पे है ना ये अ नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स को पूछते थे। एंड सम ऑफ देयर गॉड्स वर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स मतलब आपने पढ़ा होगा, नेचुरल थिंग्स जैसे पानी है, वाटर है, सॉइल है, रॉक्स है, दीज आर माउंटेन्स है, दीज आर नेचुरल थिंग्स, इनको भी ये पूछते थे, सच एज ट्रीज एंड स्टोन्स, ट्रीज़ वगैरह को भी पूछते थे। इन द सेंटर ऑफ मक्का वॉज अ ग्रेट ब्लैक स्टोन कॉल्ड काबा, ब्लैक स्टोन काबा को नहीं बोलते, काबा में लगा हुआ एक ब्लैक स्टोन जिसको हजर अस्वद कहते हैं हम लोग। विच द अरब्स थॉट, जो अरब थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, जो अरब सोचते थे कि वॉज एक्सट्रीमली होली, कि बहुत पाक है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, होली मीन्स होता है HOLY, पाक। पीपल ऑफ द कुरैश ट्राइब, जिस ट्राइब के प्रॉफिट थे, कुरैश कबीला, ट्राइब मतलब होता है लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मतलब लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक्ड आफ्टर द स्टोन एंड गार्डेड इट फ्रॉम एनी हार्म, और देखभाल करते थे इसका, किसी हार्म से, नुकसान से बचाते थे। ये काबा का फ़ोटो है। अब हम लोग यहाँ वर्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। प्रॉफिट, अ पर्सन हु टीचेज रिलीजियन एंड इज़ और क्लेम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय, जो उनका क्लेम होता है, जो बताते हैं कि दे आर इंस्पायर्ड बाय गॉड, गॉड ने उनको, गॉड से उनको इंस्पिरेशन मिला है। कारवां, कैरावां होता है ग्रुप ऑफ पीपल, व्हीकल्स और एनिमल्स मेकिंग अ जर्नी टुगेदर फॉर सेफ्टी, यूजुअली अक्रॉस द डेजर्ट। आप डेजर्ट में जाइएगा, ये कैमल्स ऐसे ऐसे कैमल्स लाइन में जाते रहते हैं, इसको बोलते हैं कारवां, उस पर लोग भी होते हैं, कैरावां। ठीक है। एंजल, फरिश्ते को बोलते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। आइडॉल, आइडॉल मतलब मूर्ति जो होती है, एन इमेज ऑफ अ गॉड, ऑफन कार्व्ड इन स्टोन, स्टोन को कार्व करके, कार्व मतलब होता है कटिंग करके बनाना, और वुड या वुड को कट करके बनाते हैं। एंड यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, जिसको सामने रख के लोग पूजा करते हैं। मॉस्क, मस्जिद, अ बिल्डिंग इन विच मुस्लिम्स वर्शिप। पिलग्रीमेज, यहाँ पे एक वर्ड है पिलग्रीमेज, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ जर्नी, पिलग्रीमेज एक सफ़र को बोलते हैं, टू अ होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन, जैसे मुस्लिम्स काबा जाते हैं हज करने के लिए, दैट इज़ अ पिलग्रीमेज। हिंदूज जाते हैं अलग अलग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दैट इज़ कॉल्ड अ पिलग्रीमेज। नाउ लुक एट दिस मैप, ये मैप आप देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद, ये मैप मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है। दिस इज़ द मैप ऑफ अरब। अभी सऊदी अरब, ये पूरा अरब है, सऊदी अरब ही नहीं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट है, अब अलग अलग हो गया है, ये अरब है। अब देखिए रेड सी है ये, और ये गल्फ़ है,
बे और गल्फ हमने पढ़ा है, तो इट्स लाइक अ पेनिनसुला, 3 साइड्स वाटर हो गया इसके। और इससे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो यहीं पे पैलेस्टाइन है, जेरूसलम है, इधर आपका इजिप्ट है। मैप देख लीजिए, यहाँ मक्का है और इससे ऊपर नॉर्थ जाइएगा तो मदीना है। क्लियर है। और अभी यहाँ से रास्ता निकल आया है मेडिटेरेनियन से रेड सी को जोड़ने वाला, तो इधर से आप निकल के अरबियन सी में जा सकते हैं। तो ये मैप आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, मोहम्मद फैमिली वर मेंबर्स ऑफ द कुरैश ट्राइब। कुरैश ट्राइब की इनकी फैमिली थी, कुरैश कबीले की। मोहम्मद फादर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फादर अब्दुल्ला हैड डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न, डाइड मर चुके थे इनके पैदा होने से पहले। एंड हिज मदर आमिना डाइड 6 years लेटर, 6 साल के बाद इनके पैदा होने के इनकी अम्मी आमिना भी इंतकाल कर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ब्रॉट अप मतलब होता है पालना पोसना, तो ब्रॉट अप, ब्रिंग अप से होता है ब्रॉट अप, एक फ्रेज़ है, बाय एन अंकल अबू तालिब ने इनको पाला पोसा। ही ऑफन ट्रैवल मतलब होता है सफ़र करना, विद हिज अंकल ऑन ट्रेडिंग जर्नीज टू सीरिया, अब उर्दू में या अरबी में उसको शाम बोलते हैं, वहाँ का सफ़र करते थे, जर्नी करते थे, सफ़र करते थे ट्रेड के लिए, मतलब एक जगह से सामान लेकर जाना और दूसरी जगह बेचना, फिर वहाँ से सामान लाना उसको यहाँ बेचना। देयर वर ऑलवेज कैरावंस ऑफ कैमल्स, वही सीरीज़ ऑफ कैमल जो जाती थी एक साथ ऐसे लाइन में, डेजर्ट में आप फोटो देखोगे उसको बोलते हैं कैरावन ऑफ कैमल्स गोइंग अक्रॉस द डेजर्ट फॉर ट्रेड। पूरा डेजर्ट है, बताया था मैंने, ये पूरा जो एरिया है दिस इज़ डेजर्ट, जो सऊदी अरब का एरिया है। दीज कैमल्स कैरीड गुड्स ऑफ एवरी काइंड, इनके ऊपर गुड्स होता था, सामान होता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ ब्राइट बॉय थे, बहुत तेज़ थे। एंड ही सून फाउंड सम वर्क विद द कैमल ड्राइवर्स एंड मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स थे उनके साथ इनको भी काम मिल गया। जो मर्चेंट मतलब होता है ताजिर, जो लोग बिजनेस करते हैं। ऑन वन सच जर्नी, एक ऐसी ही जर्नी में, ऑन वन सच जर्नी, ऐसी एक सफ़र में, ही वॉज इन चार्ज ऑफ द गुड्स, इंचार्ज थे वो, चार्ज में थे, उनके कंट्रोल में थी गुड्स, कुछ सामान था, ऑफ रिच वीमेन कॉल खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान था, इन्होंने दिया था कि अपना सामान, वो आप पिछला वीडियो देखिएगा उसमें मैंने स्टोरी बताया है पूरा। व्हेन ही वॉज 25 years ओल्ड, जब वो 25 years के हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड खदीजा से उनकी शादी हो गई, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से। ये इनकी कहानी है फैमिली की। मोहम्मद सल्लम एंड खदीजा है 2 sons, 2 बेटे हुए इन लोगों के, हु डाइड एट अ यंग एज, दोनों सन जो है बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया। एंड 4 daughters, 4 बेटियां हुई इनको। मोहम्मद वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिज़नेस, अपने बिज़नेस में बहुत कामयाब थे वो। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो उनका बिज़नेस था, सामान लेकर जाते थे वो, सीरिया जाते थे, वहाँ से फिर आते थे, तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा था। बट स्लोली ही बिगैन टू लूज़ इंटरेस्ट इन इट, और धीरे धीरे उन्होंने उस पर इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दिया। ही बिकेम वेरी थॉटफुल मतलब होता है सोचने लगना, गंभीर हो जाना, गौर करने लगना। एंड फॉन्ड मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना, FOND फॉन्ड, चाहना। फॉन्ड ऑफ बीइंग बाय हिमसेल्फ, अकेले रहना उनको पसंद आने लगा, अकेले रहते थे जाकर, वो साथ किसी का पसंद, तन्हाई पसंद हो गए थे। समटाइम्स ही यूज्ड टू गो टू केव्स यहाँ पे एक वर्ड है, गार, जो माउंटेन है, माउंटेन में कहीं पे गार होता है, जो बीच में खो होता है उसको बोलते हैं गार, केव्स। तो वहाँ केव्स में चले जाते थे इन द माउंटेन्स टू प्रे एंड थिंक, 2 काम के लिए, सोचने के लिए और प्रे करने के लिए अकेले में। ऑन हिज जर्नीज ही हैड मेट ज्यूज़, ऑन हिज जर्नीज, अपने सफ़र में, ही हैड मेट ज्यूज़ से मिलते थे, एंड क्रिश्चियंस से मिलते थे। एंड ही ऑफन थॉट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजियंस, और जो रिलीजियस डिफरेंसेस था उसके बारे में ये सोचते थे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम थिंकिंग अबाउट गॉड, अपना ज़्यादातर टाइम, ज़्यादातर टाइम थिंकिंग अबाउट गॉड, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ज़्यादातर वक्त, थिंकिंग अबाउट गॉड के बारे में सोचने में इनका ज़्यादातर वक्त गुज़रता था। एंड एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट मतलब वो आखिरकार, लास्ट में, व्हेन ही वाज 40, जब वो 40 साल के हुए, ही डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, बिजनेस वगैरह करना जो वो काम करते थे दुनियावी, एंड टू स्पेंड हिज टाइम इन थिंकिंग अबाउट विच रिलीजन बिलीव्ड इन ट्रू गॉड,
ही वॉन्टेड टू कन्वे हिज थाट्स टू द पीपल। 40 ईयर्स में कहा जाता है कि उनको नबूवत मिली। तो कन्वे मतलब होता है, कन्वे यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्वे, कॉन्वे मतलब होता है अपनी बात को पहुँचाना, बिलीव मतलब होता है रिलीजन। तो इन्होंने सोचना शुरू किया और उसी टाइम में इनको रिवेलेशन इन पे वही आई, और एट द एज ऑफ 40 इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट वन नाइट, के एक रात, एन एंजल, एक फरिश्ता, जिब्रील अलैहिस्सलाम, अपीयर टू हिम, जाहिर हुए, अपीयर मतलब होता है सामने आ जाना, हिम, एंड सेड, उनके सामने आए, वहीं केव में, केव ऑफ हिरा में, ओ यू हु आर कवर्ड विद अ क्लोक, क्लोक होता है कपड़े को, क्लोक CLOAK, क्लोक मीन्स होता है कपड़ा, बड़ा कपड़ा जो होता है, कि ओ यू हु आर कवर्ड विद अ क्लोक, ये दूसरी है, मतलब दूसरे सेकंड टाइम का यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप उसमें देखेंगे। तो इनको कहा गया अब इनको कि गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड टू एवरीवन। गॉड की बात को प्रीच करना मतलब होता है पहुंचाना, दावत का काम करना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, इस कॉल प्रीचिंग, अच्छी बातों को। इनको कहा गया कि प्रीच करो गॉड की बात को एवरीवन को। प्रेज द लॉर्ड, तारीफ़ करो अपने लॉर्ड की, मतलब लॉर्ड मतलब खुदा की, अल्लाह की। एंड कीप अवे फ्रॉम सिन, SIN, सिन मतलब होता है बुराई। तो 3 इंस्ट्रक्शंस दिया गया, जाओ अपनी बात फैलाओ, नंबर 2 अपने खुदा की तारीफ़ करो, बड़ाई बयान करो, एंड नंबर 3 कीप अवे फ्रॉम सिन, बुराई से बचो। ये 3 काम का इनको बोला गया, जिम्मेदारी इनको दी गई। एंड सो मोहम्मद, इसलिए वसल्लम, गिव अप हिज वर्क, अपना काम छोड़ दिया। गिव अप एक फ्रेज है, गिव अप से बना है, गिव अप हिज वर्क, अपना काम छोड़ दिया। एंड वेंट अबाउट, और चले, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड के वर्ड को प्रीच करना शुरू किया उन्होंने, टू ऑल हु वुड लिसन टू हिम, जो भी सुनता, लिसन LISTEN, लिस्टन नहीं बोलना है, लिसन, जो भी उनको सुनता उनको सबको सुनाने की कोशिश करते। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वॉज द फर्स्ट टू बिलीव इन हिज मैसेज, उनकी वाइफ जो थी खदीजा, शी वॉज द फर्स्ट वन टू बिलीव। शी ऑल्सो इनकरेज्ड, हिम्मत, इनकरेज मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, ENCOU, हिम इन हिज वर्क ऑफ प्रीचिंग, जब वो हिम्मत हार देते थे, हौसला खो देते थे, तो ये हौसला बढ़ाती थी। मोहम्मद असलम टोल्ड द अरब्स, अरब्स से उन्होंने कहा कि टू थ्रो अवे, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो अवे देयर आइडल्स, आइडल्स मतलब मूर्तियाँ, जो आइडल्स हैं उनको फेंक दें। एंड टू वर्शिप वन ट्रू गॉड, एक ही सच्चे खुदा की इबादत करें। स्लोली ही गैदर्ड सम डिसिपल्स राउंड हिम, धीरे धीरे कुछ लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। गैदर मतलब होता है जमा होना, डिसिपल्स जो उनकी बात को मानते थे, शागिर्द। व्हेन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो फरिश्ते इनके साथी थे, पहले साथी नहीं थे इनके, और ये बड़े बिजनेसमैन थे, इम्पॉर्टेंट मैन थे वहाँ के। एन इम्पॉर्टेंट मैन जॉइन द मूवमेंट, वो भी इस्लाम कबूल कर लिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मूवमेंट था, जो ये तहरीक था, जो प्रीचिंग था, उसको ज्वाइन किया इन्होंने। जब इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग, बड़े बड़े लोग अब ज्वाइन करने लगे। बट मोहम्मद वसल्लम हैड मेनी एनिमीज़, बहुत सारे लेकिन दुश्मन उनके हो गए। क्यों हो गए, ये पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में दिया है, यहाँ भी कुछ रीजंस दिया हुआ है। बिकॉज द अरब्स डिड नॉट लाइक हिज अटैक्स ऑन देयर आइडल्स, आइडल्स पे जो अटैक हो रहा था, अटैक मतलब उनके बारे में जो बोलते थे कि ये अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो तुम इनको क्यों पूछते हो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहते थे तो अरब्स इनकी बातों को पसंद नहीं करते थे। दे सेड दैट आइडल्स वर गॉड्स, कि आइडल्स हमारे गॉड हैं और तुम बोलते हो कि इनको नहीं पूजें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर वाज ओनली वन गॉड, ये डिफरेंस हो गया। पहला वो कहते थे आइडल्स आर आर गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि दीज आइडल्स आर मेड बाय यू, ये तुमने बनाया है, दीज आर नॉट गॉड्स, देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही खुदा है। द अरब सेड दैट पीपल वर द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, उन जो अरब हैं वो सबसे ऊपर हैं, सबसे अहम हैं, अलग हैं, अफजल हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऑल मेन एवरीवेयर वर इक्वल, इंसान जो है सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। नो वन वॉज ग्रेटर देन अदर, पैदाइश के हिसाब से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, अपने अमल के हिसाब से ऊंचा नीचा बड़ा छोटा होता है। पैदाइश के हिसाब से कोई काला है, गोरा है, इंडिया में पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, किस ज़ात में पैदा हुआ है, उस पर वो बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। तो ये बात अरब को पसंद नहीं आई।
द अरब्स ऑल्सो थॉट, अरब्स ऐसा सोचते थे कि दैट व्हेन अ मैन डाइड, कि अगर जब एक आदमी मरता है, दैट वाज द एंड ऑफ हिम, वो ख़त्म हो गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड पीपल दैट देयर वाज अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी एक और ज़िंदगी है. एंड दैट दोज हु लिव्ड बैड लाइफ्स वुड बी पनिश्ड, जो यहाँ पे बुराई कर रहे हैं, यहाँ बच गए, बचे या नहीं बचे वहाँ पे लेकिन पनिशमेंट मिलेगा. अच्छा करेंगे तो वहाँ पे. तो ये 3 पॉइंट था जिसकी वजह से ये लोग इनको मारना चाहते थे, इनके दुश्मन बन गए. दीज आइडियाज़ मेड पीपल इन मक्का वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गए लोग मक्का के ये 3 पॉइंट की वजह से. एंड सम ऑफ द अरब्स ज्वाइन टुगेदर, और उनमें से कुछ अरब्स एक साथ आ गए. एंड डिसाइडेड टू किल मोहम्मद, जैसे जीसस क्राइस्ट को मारने का सोचा था वैसे इनको भी मारने के लिए प्लानिंग होने लगी. दे मेट वन नाइट इन अ हाउस इन मक्का, मक्का में एक हाउस में वो लोग मिले. टू कैरी आउट देयर प्लान, अपना प्लान जो बनाया था उसको कैरी आउट, उसको लागू करें. दैट वेरी नाइट, उसी रात, दैट वेरी मतलब होता है उसी रात को इम्प्लीमेंट करें, इनको मार दें. बट इन द मिडल ऑफ द नाइट, बीच में ही, द एंजल जैब्रिल वार्न्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट टू स्लीप इन हिज यूजुअल बेड. यूजुअल मतलब आमतौर पर जिस पे वो सोते थे ना, वहाँ मैसेज आ गया जैब्रिल का कि आपको यहाँ नहीं सोना है. इन दिस वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम escaped मतलब होता है जान बचा लेना, बच जाना. escaped फ्रॉम बीइंग मर्डर्ड, मर्डर मतलब होता है किसी को मार देना. तो इनको मारने का प्लान था पूरा, लेकिन उस जगह अपने बेड पे वो नहीं सोए उस दिन, तो बच गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द हाउस ऑफ अबू बकर के हाउस घर गए. एंड टोल्ड हिम, उनको बताया कि दैट ही वॉज लीविंग मक्का, लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं. यहाँ पे LEAVE लीव मतलब छोड़ना, लीविंग मक्का छोड़ रहे हैं. आई एम फुल ऑफ जॉय, अबू बकर ने कहा मैं बहुत खुश हूँ. सेड अबू बकर, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, इस लम्हा, MOMENT मोमेंट, इसी लम्हा, इसी वक्त का मैं इंतज़ार कर रहा था. आई हैव 2 कैमल्स रेडी, मैंने 2 कैमल्स रेडी कर रखे हैं. द 2 men देन मेट देयर वे टू अ केव इन माउंटेन. वो लोग सोचे कि ये लोग तो पीछा कर रहे होंगे अभी, तो अभी कहीं छुप जाते हैं. तो जाकर एक केव में, माउंटेन में, गारे सौर में छुप गए नियर मक्का. वेयर दे हिड देमसेल्फ फॉर 3 days, हिड HID हिड छुपाना, वहाँ पे 3 दिन तक वो लोग छुपे रहे. द मैन ऑफ कुरैश ट्राइब वर फ्यूरियस यहाँ पे एक वर्ड है, गुस्से से पागल हो जाना, बहुत गुस्सा होना कि ये बच के निकल गए थे ये लोग. तो दे वर फ्यूरियस व्हेन दे फाउंड दैट मोहम्मद हैड एस्केप्ड, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच के निकल गए हैं. दे वर बहुत गुस्सा थे. दे ऑफर किया उन्होंने, अ रिवॉर्ड मतलब होता है प्राइज़, ऑफ 100 कैमल्स देंगे प्राइज़ में, टू एनीबॉडी, किसी भी आदमी को, हु कुड कैप्चर हिम, कि जो उनको पकड़ के उनके पास ले आए. पागल हो गए थे गुस्से से ये लोग. आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, अबू बकर एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोड अवे, राइड अवे से होता है रोड अवे, सेकेंड फॉर्म है, किसी एनिमल पे चढ़ना, किसी सवारी पे चढ़ने को बोलते हैं राइड करना. तो राइड अवे ऑन देयर कैमल्स टू अ प्लेस कॉल्ड मदीना यसरिब, मदीनतुन नबी, वहाँ चले गए, जिसको हिजरत बोलते हैं हम लोग. यहाँ पे ये आपको नाइट जर्नी के बारे में है, इसको हम लोग देख लेते हैं डिड यू नो में. डिड यू नो, वन नाइट, एक रात, द एंजल जैब्रिल वोक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया, वोक मतलब होता है जगाना. एंड टुक हिम, और उनको साथ ले गए, ऑन अ जर्नी टू जेरूसलम ले गए, जहाँ पे डोम ऑफ रॉक, मस्जिद अक्सा. दैट इज़ वेयर ही हर्ड, जहाँ से फिर उनको आसमान पे ले जाया गया. वी हर्ड अल्लाह's इंस्ट्रक्शंस दैट मुस्लिम्स शुड प्रे 5 times a day. वहीं पे ऊपर जब गए तो नमाज का 5 बार नमाज का हुक्म आया. दिस इज़ नोन एज नाइट जर्नी या मेराज. ओके. एट लास्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड मदीना, आखिरकार मदीना पहुँचे. द जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना इज़ कॉल्ड द हिजरा, और हिजरत और माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह चले जाना. इट टुक प्लेस इन 622 CE, 622 CE में ये हुआ. इट इज़ फ्रॉम दिस ईयर, इसी ईयर से दैट मुस्लिम्स काउंट द ईयर्स, मुसलमान ईयर्स काउंट करते हैं इसी साल से. एंड नॉट फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इस्लामिक कैलेंडर जो है यहीं से स्टार्ट होता है. मोहम्मद लिव्ड इन मदीना फॉर फ्यू ईयर्स, वहाँ पे कुछ साल रहे.
वेयर ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, जहाँ बहुत सारे उनके चाहने वाले लोग थे, उनको फॉलो करने वाले लोग हुए जो उनकी बातों को मानते थे। व्हेन दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ, जब वो थोड़ा ताकतवर हो गए, ही एंड हिज मैन अटैक्ड मक्का, मक्का की तरफ आए। दे सून कॉन्कर्ड, मतलब होता है कब्जा कर लेना, जीत लेना, द सिटी, जिसको फतह मक्का कहते हैं, एंड ब्रोक ऑल द आइडल्स, सारे आइडल्स को वहाँ से हटा दिया, एक्सेप्ट द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद को रहने दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन रिटर्न टू मदीना, दोबारा मदीना चले गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लोली गॉट द अरब्स टू बिलीव इन हिज टीचिंग्स, अब धीरे धीरे बाकी अरब भी इनकी बातों को मानने लगे, इनकी टीचिंग्स पे यकीन करने लगे। ओवर द ईयर्स, और धीरे धीरे कुछ सालों में, द अरब्स बिकेम यूनाइटेड हो गए, एक साथ आ गए। एंड स्लोली बिकेम वन स्टेट, एक पूरा एरिया इस्लाम इनके कंट्रोल में आ गया, और ये जितने ट्राइब्स अलग अलग थे सब यूनाइट हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन 632 CE, 10 साल के बाद मक्का फतह को उनका इंतकाल हो गया। द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर लेटर रिटन डाउन बाय हिज फॉलोअर्स इन अ बुक कॉल कुरान। ये गलत स्टेटमेंट है, ये जो है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट वॉज नॉट रिटन डाउन बाय, बाद में रिटन डाउन नहीं हुआ था, ये उसी टाइम में जैसे जैसे जाहिर होता था वैसे वैसे वो लिखवा देते थे, याद भी कर लेते थे साहबा और लिखवा भी देते थे। फैक्चुअली यहाँ पे गलत है, बाद में कंपाइलेशन हो गया, उन्होंने ऑर्डर में भी कर दिया था, बाद में जमा हुआ एक जगह, सारी कॉपीज़ जमा हो गई। ठीक, द कुरान टेल्स मुस्लिम्स टू, अब कुरान में क्या क्या है वो आप जानते हैं, यहाँ फिर भी लिखा हुआ है शॉर्ट में कुछ चीज़ें। टू फॉलो अ फ्यू सिंपल रूल्स, कुछ सिंपल रूल को फॉलो करने कहता है। और फर्स्ट, अब वो 5 पिलर्स के बारे में दिया हुआ है। दे शुड बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही गॉड है, एंड दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज प्रॉफिट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, ये गॉड के कोई बेटा नहीं है, ये कोई फरिश्ता नहीं है, ह्यूमन बीइंग है एंड हिज प्रॉफिट। दे शुड से रेगुलर प्रेयर्स फेसिंग मक्का, मतलब नमाज़ पढ़े रेगुलरली, प्रेयर्स मतलब होता है दुआ मांगना, नमाज़ पढ़ने के लिए भी यूज़ होता है। फेसिंग मक्का मतलब मक्का की तरफ चेहरा करके। एंड दे शुड ऑल्सो से प्रेयर्स टुगेदर ऑन फ्राइडे इन द मॉस्क, जुमा के दिन मस्जिद में एक नमाज़ होनी चाहिए जो दिन की होती है। टू शो दैट ऑल मैन आर इक्वल, के सब तरह के लोग वहाँ पर जमा हों, ये दिखाने के लिए कि दुनिया में सब लोग बराबर हैं। दे शुड गिव मनी टू पुअर, उनको पुअर को भी देना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। एवरी ईयर इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में दे शुड टेक नो फूड, उनको एंड ड्रिंक ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे लाइट, रोज़ा रखना है, मतलब नो फूड एंड ड्रिंक। इफ़ पॉसिबल दे शुड मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का, पिलग्रिमेज मतलब जर्नी फॉर रिलीजियस पर्पस। सफ़र हम लोग बहुत सारे पढ़ाई के लिए करते हैं, घूमने के लिए करते हैं, लेकिन अगर मज़हबी काम के लिए करें तो उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज टू मक्का, अगर उनके पास ना पैसा है, टाइम है, सेहत है, तो कम से कम एक बार उनको दे शुड मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का। इस्लाम हैज़ स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिवली इस्लाम ने इन्फ्लुएंस किया। इसके बारे में 7th क्लास में और भी है डिटेल में काफ़ी सारा, इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में। आप लोग दोनों वीडियो को बार बार देख लीजिए, देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस।